बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज कुछ सियासत की बात करते हैं और जो माजी में हरबे इख्तियार किए जाते थे पॉपुलर लीडरशिप को दबाने के लिए और इलेक्टेबल्स को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, वो सारे के सारे फार्मूले इमरान खान की सियासत ने, उसकी पॉपुलैरिटी ने उसको पूरे जो उसके जो मैकेनिक्स थे, उसके जो डायनामिक्स थे, वो सारे के सारे चेंज कर दिए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि इलेक्टेबल्स जो माजी में प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, जिस तरह जीत जाते थे, अब वो जीत नहीं सकते। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने मीटिंग की है और उन्होंने अपने साथियों के साथ, जिन्हें हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, ये मशवरा किया कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, बजाय इसके कि उनका ग्रुप किसी पार्टी में जाए, तहरीके इंसाफ नज़रियाती ग्रुप के नाम से एक पार्टी बना लेते हैं और उसमें तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों को शामिल कर लेंगे जो पैसे की बुनियाद पर जीतते आए, और एक ऐसा पावर ग्रुप बना लेंगे जिससे इमरान खान की ताकत में भी कुछ कमी आएगी, जिन लोगों की ये ख्वाहिश है, और उसके साथ साथ उनकी अपनी पॉलिटिक्स को भी वो बचाने में कामयाब होंगे। ये उनकी सोच है। लेकिन अगर हम नज़र डालें तो ना माजी में ये चीज़ें कामयाब हुई। देखें, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको 3-4 मिसालें दे देता हूँ। हनीफ रामे साहब ने मुसावात पार्टी बनाई, कहाँ कुछ भी नहीं वो कर सकी। जतोई साहब ने NPP बनाई मुस्तफ़ा खर के साथ मिलके, नेशनल पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकी। फिर मौलाना कौसर न्याजी ने प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बनाई थी, वो भी कामयाब ना हुई। मुमताज़ भुट्टो साहब अलहदा हुए, उन्होंने सिंध नेशनल फ्रंट के नाम से एक ग्रुप बनाना, पार्टी बनाने की कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हुई। दूसरी कई जमातें जो हैं उन्होंने भी कोशिश की, उनके कुछ लोगों ने, लेकिन वो भी जो पॉपुलर लीडरशिप थी उसको हटाने में या उसमें डेंट डालने में कामयाब नहीं हुई। अच्छा, अब अगर इस पर मज़ीद हम थोड़ा सा इस पर हम नज़र डालते हैं तो देखें, इलेक्टेबल्स जो हैं उनका किरदार बहुत अहम रहा है। और ये जब पाकिस्तान बना तो इलेक्टेबल्स क्रिएट हुए, लेकिन जो सबसे पहला जो डेंट था इलेक्टेबल्स को डाला और वो इंतखाब हारे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी सियासत ने किया। उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, लोगों की पॉलिटिक्स की, गरीब लोगों को, किसानों को, वर्कर्स को अपने साथ मिलाया, और 1970 में ऐसे लोग पार्लियामेंट का मेंबर बनने में कामयाब हो गए जिनके पास ना पैसे थे और जिनके आबाओ अजदाद में कभी कोई पार्लियामेंट में नहीं गया था। छोटे छोटे गैर मारूफ लोगों ने बड़े बड़े नामों को हराया और बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो उलट दिए। एक मिसाल मैं देता हूँ, मसलन मलिक हाकिमीन खान ने, जो एक बिल्कुल आम आदमी थे, सरदार शौकत हयात जो मुस्लिम लीग के सदर थे, उनको हरा दिया था। मुख्तार राना ने कामयाबी हासिल की। मैं कई शहरों में हम आपको ऐसे नाम बता सकते हैं जो भुट्टो साहब का टिकट लिया और उन्होंने इलेक्टेबल्स को, बड़े बड़े नामों को हराया। फिर पॉलिटिक्स में जब दोबारा भुट्टो साहब से गलतियां हुई, फिर मार्शल लॉ लग गया। 85 में जब नॉन पार्टी इलेक्शन हुआ तो बहुत सारे लोग क्रिएट हुए, इलेक्टेबल्स क्रिएट हुए, कुछ जो पुराने थे उनको मजबूत किया गया और ये लोग जीते। फिर उसके साथ लोकल बॉडीज़ शुरू की गई, उसने एक नई नर्सरी पैदा की और इलेक्टेबल्स की पूरी एक क्लास बन गई। उनमें हमें ये शाह महमूद कुरैशी साहब नज़र आते हैं, फिर ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। इस तरह बहुत सारे कई लोग हम आपको बता सकते हैं जो बुनियादी तौर पर 85 की जो नॉन पार्टी असम्बली थी, जो नॉन पार्टी बुनियादों पर इलेक्शंस हुए थे, ये लोग उभर के आए और ये फिर चलते रहे। अब पिछले अगर आप 20 साल 25 साल देखें तो ये इलेक्टेबल्स मुंतखब होते रहे, इनको टिकट्स मिलती रही, ये ब्लैकमेलिंग भी करते रहे और टूटते भी रहे, मुख्तलिफ जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में भी इस्तेमाल होते रहे, दूसरे ग्रुप्स के हाथों में भी इस्तेमाल होते रहे, और जो पॉपुलर लीडरशिप थी उसको इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब फिनोमेना आ गया इमरान खान का। 85 के बाद अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसी है, इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि इलेक्टेबल्स बिल्कुल इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। जरदारी साहब ने बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा कि सदरन पंजाब में मैं लोगों को अपने साथ मिलाऊंगा और मैं इलेक्शन जीतूंगा,
लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया, तकरीबन 20 नशिस्तों पर सूबे के इंतखाबात हुए, उनमें से 16 नशिस्तें जीती तहरीक इंसाफ ने। फिर कौमी असम्बली के टिकटों पर 9-10 जो टिकट्स थे उन पर इंतखाबात हुए, तो वो तकरीबन सारी नशिस्त जीती। कराची की एक सीट थी, उसमें बिल्कुल लोगों ने देखा किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करके तो इमरान खान साहब को हराया गया। और एक मुल्तान की जो नशिस्त थी वो इसलिए तहरीक इंसाफ हारी कि वहाँ पर उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को खड़ा किया गया, जो शादीशुदा थी, जो कराची में रहती हैं, और उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनको बहुत बड़ा धचका लगा। अब इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, उसको काउंटर करने के लिए ये जो चीज़ें कि जिसमें आप इलेक्टेबल्स को सपोर्ट करेंगे, पैसे वाले लोगों को लेके आएंगे, टिकट्स उन लोगों को दिलवाएंगे, क्योंकि इलेक्टेबल्स ने ये किया कि इलेक्शन को एक बड़ा महंगा प्रोसेस बनाया। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कौमी असम्बली के इंतखाब में एक लिमिट है, थोड़ी सी शायद 24-25 लाख रुपए की, सूबे की इससे भी कम है, कि अगर इससे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, कोई भी खर्च करेगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन कभी आज तक किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया, और एक्चुअली सिर्फ इलेक्शन के दिन का खर्चा जो है वो 2-3-4 करोड़ रुपए है, बाकी कैंपेन तो पीछे कर लें। इसकी वजह से जो इलेक्टेबल्स थे, जो ताकतवर अमीर लोग थे, उनका एक ग्रुप हमेशा इंतखाबात में आगे आया और किसी ने उसको चेक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी सूरत हाल यकसर बदल गई है, और ये जहांगीर तरीन हो या आसिफ जरदारी हो या इवन शरीफ्स हो, कोई भी जो पैसे की बुनियाद पर पॉलिटिक्स करता रहा है, इमरान खान ने उसकी सियासत को एक बहुत बड़ा, उन्होंने उसके आगे एक पुल बांध दिया है। अब वो सियासत नहीं हो सकती। जरदारी साहब भी सारी सूरत हाल से खासे मायूस हैं। उनका जो गेम प्लान था वो यही था कि पंजाब में, साउथ में वो कुछ लोगों को अपने साथ मिलाएंगे और सेंट्रल पंजाब में नून लीग के साथ कुछ बारगेन करके ऐसे लोग जो जीत सकते थे उनको टिकट दिलवाएंगे, और फिर उन्होंने जो अरबों रुपए खर्च इकट्ठे किए हुए थे बेनामी अकाउंट से, वो पार्टी फंड्स की सूरत में देंगे और पीपल्स पार्टी के लिए वोट लेंगे। मैं आपको इसकी हालिया एक मिसाल देता हूँ। लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब था, उसमें पीपल्स पार्टी ने 30-35-40 हज़ार वोट ले लिए थे, विच वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। जब थोड़ी तहकीक हुई तो पता चला कि जो वहाँ पर कुछ गरीब इलाके, कुछ मिनॉरिटी के इलाके, वहाँ पर बेपनाह पैसा खर्च किया गया, और ये वही पैसा है रिपोर्टेडली जो बेनामी अकाउंट्स में है, जो पार्टी फंड्स के नाम पे लिया गया, जो अरबों रुपए हैं, और वो रखा गया इसीलिए कि इलेक्शंस में वफादारियाँ भी ख़रीदी जाएंगी और कुछ लोगों को जिनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा उनको इसकी फंडिंग भी दी जाएगी। तो अब जरदारी साहब भी बीमार हैं, अभी दुबई के हॉस्पिटल में हैं। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद सेहतयाब हैं, अगले 1-2 हफ्ते वो वहीं पर दुबई में गुजारेंगे। लेकिन अभी कोशिश अपनी जगह पे की जा रही है कि इलेक्टेबल्स को लाया जाए किसी तरीके से। मीडिया इसीलिए उसमें भी बेपनाह पैसे खर्च किए गए हैं, वो भी एक मखसूस लॉबी के साथ है, और जिस तरीके से चीज़ें या बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो नज़रियाती पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म किया जाए, उसको डिस्करेज किया जाए। लेकिन इमरान खान की सूरत में एक ऐसा शख्स पाकिस्तान में मौजूद है, एक ऐसी क़यादत मौजूद है जो नज़रिए की बुनियाद पर जिसने लोगों को ज़िंदा किया है, और जिस कदर बुरा इलेक्टेबल्स के साथ होने वाले आने वाले इंतखाबात में ये 70 से भी ज़्यादा, जो 70 की दिहाई में भुट्टो साहब ने जो किया था, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है भुट्टो से 2-3-4 गुना ज़्यादा है। और फिर जो शऊर कौम को दे दिया उन्होंने। आज आप सड़क पर किसी आदमी से बात करें, किसी यंग आदमी से बात करें, तो वो अपना जो उसके पास ये टेलीफोन है, जिस पर इंटरनेट है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो दूध का दूध और पानी का पानी गुफ्तगू में कर देता है। तो इलेक्टेबल्स की सियासत, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो एक फिनोमेना जिसने हमेशा पाकिस्तान में करप्ट लीडरशिप को परवान चढ़ाया, और इन इलेक्टेबल्स की मदद से नादीदा कुव्वतों ने लीडरशिप को कंट्रोल किया, वो अब ऐसा लग रहा है कि किस्सा माजी बन चुका है, और आने वाले वक्तों में जो नजरियाती पॉलिटिक्स है वही सर्वाइव करेगी। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फर्दर। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने।